ठीक है। तो इसीलिए हमारे पास जो प्रोटीन्स है वो क्या है, हाईली कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इनका साइज जो है वो बहुत ज़्यादा ह्यूज होता है। और नाइट्रोजीनस कंपाउंड्स इसलिए हैं क्योंकि इनके अंदर ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट हैं जिनमें नाइट्रोजन है। ठीक है। तो इनका मेन जो कंपोनेंट है या मेन हम उसको कह सकते हैं कि मेन एलिमेंट जो है वो क्या है, नाइट्रोजन है। तो हमारे पास ये जो है वो प्रोटीन्स की डेफिनेशन है जो आपकी बुक में मेंशन है। ठीक है। तो दीज आर हाईली कॉम्प्लिकेटेड नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अमाइनो एसिड्स का स्ट्रक्चर, कि अमाइनो एसिड्स बेसिकली होते क्या हैं। तो अमाइनो एसिड्स ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर अमाइनो ग्रुप भी प्रेजेंट होता है, साथ ही साथ कार्बोक्सिल ग्रुप भी प्रेजेंट होता है। ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है। अमाइनो एसिड्स में हमारे पास जो कार्बन होता है ना वो सेंटर में प्रेजेंट होता है, उसके चारों साइड्स पे डिफरेंट ग्रुप्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। तो हमारे पास जो कार्बन है अमाइनो एसिड्स का, उसे हम कायरल कार्बन भी कहते हैं। कायरल कार्बन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा कार्बन है जिसके चारों साइड्स पे क्या है, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स लगे हुए हैं। कायरल कार्बन एक ऐसा कार्बन होता है जिसके चारों साइड्स पे ना डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स अटैच हो। ठीक है। तो इधर भी डिफरेंट जो है वो ग्रुप्स अटैच हैं। तो अमाइनो एसिड का कार्बन क्या होता है, कायरल कार्बन होता है। ठीक है। तो इस कार्बन के ऊपर हम देखेंगे कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच होगा। ठीक है। इस साइड पे अमाइनो ग्रुप अटैच होता है, ये हाइड्रोजन है, और ये R जो है वो कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है। ठीक है। तो इस R के ऊपर बेस करता है कि हमारे पास अमाइनो एसिड का नाम क्या होगा। ठीक है। अमाइनो ये जो अल्काइल ग्रुप है ना, ये अगर डिफरेंट होगा तो अमाइनो एसिड का नाम भी डिफरेंट होगा। ठीक है। और उसका जो नेचर है वो भी डिफरेंट होगी। ठीक है। तो ये हमारे पास अमाइनो एसिड का एक क्या है, स्ट्रक्चर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पेप्टाइड लिंकेज फॉर्मेशन। अब हमारे पास जो प्रोटीन्स होते हैं ना वो डिफरेंट अमाइनो एसिड्स को मिला के बनते हैं। ठीक है। यानी अमाइनो एसिड्स ने एक रिएक्शन दिया, ठीक है, उस रिएक्शन के नतीजे में हमारे पास एक प्रोटीन बनता है। तो उस रिएक्शन को क्या कहते हैं, उस रिएक्शन को कहते हैं पेप्टाइड लिंकेज फॉर्मेशन। पेप्टाइड लिंकेज क्या होती है, हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि the bond formed when one carboxyl group of one molecule reacts with amino group of other molecule। अब इधर हमारे पास जो मॉलिक्यूल लिखा हुआ है उसका क्या मतलब है, अमाइनो एसिड। हम इधर क्या करते हैं, पेप्टाइड लिंकेज फॉर्मेशन करने के लिए हम दो अमाइनो एसिड्स का रिएक्शन करवाते हैं। ठीक है। और वो कौन सा रिएक्शन होता है, वो हमारे पास हाइड्रोलाइसिस होता है। ठीक है। इसमें से